नमस्कार, मैं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं 81 भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ज़ियाउद्दीन साहब हैं हमारे साथ मौजूद, और औरंगाबाद के मेन बाज़ार में मैं मौजूद हूँ इस वक्त। और ज़ियाउद्दीन साहब का कहना है, जानकारी के मुताबिक, कि 21 तारीख को रात 8:20 में कुछ लड़कों के बीच मारपीट हो जाती है। मारपीट यहाँ पे होती है, औरंगाबाद का जो मेन रोड है, मूसा खां मस्जिद यानी धरनीधर मोड़, मोती सोना दुकान है, मोती साहब है ना, यही है ना, मोती ज्वेलर्स कह लीजिए, सोने की दुकान है, वहीं पे मारपीट होती है रात 21 तारीख को 8:20 में। और कुछ लड़कों के बीच मारपीट होती है। एक आदमी का सर फटता है, एक आदमी का सर भी वहाँ पे फट जाता है। लेकिन उस पर जो FIR होता है, जिसका सर फटता है लड़के का, उन लोगों ने FIR किया। FIR में कुछ ऐसे लोगों का नाम डाला कि जिनमें ये शामिल हैं। इनका क्या कहना है, हम इनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है, उस मार में थे या नहीं थे, इन पे जो FIR किया गया है सही है या गलत है, क्या मामला हुआ है, पूरी बात आप बताएं। जिस समय मामला घटना घटी थी जी, ब्राडपुर मोड़ में मोती साहब के पास, उस समय हम अपने दुकान के पास शामिल थे। जमा मस्जिद के पास मेरा फ्रेंड है शमशेर इकबाल। दुकान आपकी कहाँ पे? मेरी दुकान मदरसा मार्केट में है। अच्छा, किस चीज़ की दुकान है? बैग की दुकान है। तो आप यहाँ पे बैठे थे? नहीं, मैं अपने फ्रेंड दुकान में, शॉप उस दिन भारत बंदी था। अच्छा। उस दिन मेरा शॉप बंद था। मैं 7 बजे शाम में अपने घर से मैं अपने फ्रेंड के दुकान पर आया। फ्रेंड के दुकान से आके हम लोग उसी जगह जमे मस्जिद के सामने, कैमरे के सामने हम लोग बैठे हुए थे। हम लोग 7:57 में वहाँ पर आपको बैठे हुए थे। करीब हम लोग 10 बजे रात तक वहाँ पर बैठे हैं। मेरे फ्रेंड थे, शमशेर है और महताब आलम है, बिहार फर्नीचर उनका दुकान है, उन्हीं के साथ ही हम लोग बैठे हुए थे। करीब हम लोग 10 बजे तक बैठे हुए हैं। उसी बीच 7:57 यानी 8 बजे से पहले? जी, 8 बजे से पहले। कहाँ पे बैठे हुए थे आप? हम लोग बैठे हुए थे, आपको वहाँ पर एक जनता चाय दुकान है। अच्छा, VIP आपको जामा मस्जिद के सामने? जामा मस्जिद के सामने जी, हम लोग वहीं पर बैठे हुए थे। अचानक में हम लोग को बाद में जब मालूम हुआ, तो मेरे फ्रेंड लोग से मालूम हुआ कि उसमें FIR में तुम्हारा भी नाम आया है। तो उस समय हम लोग जब नाम हम लोग को पता चला, तो हम लोग बोले कि हम लोग उस समय तो फुटेज में थे, जिस समय घटना घटा 8 साढ़े 8 बजे के बीच। उस समय 7 बजे से हम 10 बजे तक अपने दुकान के नज़र के सामने कैमरे में हैं, जमे मस्जिद के सामने। उस समय हम लोग बात किया। उस समय हम जब घटना घटा तो हम लोग यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, तो उस समय वहाँ कैसे जा सकते हैं हम। और हमारा मांग है कि जब इसमें जांच किया जाए, प्रशासन इसमें अच्छे से जांच करे। जांच में अगर हम पाए जाते हैं कोई भी एंगल से, तो उसकी में सज़ा भुगतने के लिए हम तैयार हैं। हम आपको इंस्पेक्टर साहब से भी राय देना चाहते हैं कि इंस्पेक्टर साहब इसमें जाँच करवाएँ। मोती सोनार के पास कैमरा लगा हुआ है, वहाँ पर जाँच कराएँ। जो इसमें पाए जाते हैं निर्दोष या निर्दोष, दोषी जो पाए जाते हैं, उसके कर जो निर्दोष है उसका नाम फंसाया जा रहा है, उसमें से उसको देख के प्रक्रिया करें। जिनके पास आपका केस है, नगर थाना में है जी। आयु कौन है वहाँ? प्रदीप कुमार है उसमें आईओ। तो प्रदीप कुमार से आपसे मुलाकात हुई या नहीं हुई? प्रदीप कुमार ने बात करने के ना, वो प्रदीप कुमार से जब हम लोग नकल मांगने गए थे, तो वो नकल भी देने से इनकार कर रहे थे। नकल, हाँ, FIR कॉपी। तो FIR कॉपी हम लोग ने कोर्ट से निकलवाया। जो 2 गिरफ्तारी हुई उसी के थ्रू नकल निकला कि आखिर इसमें यानी FIR कॉपी थाना से नहीं मिला, आपने कोर्ट से निकलवाया? जी। और उनका कहना है, प्रदीप कुमार का बजाते, कि अगर आपको इसमें है, जब हम उनसे पूछे, उन लोग मेरे भाई लोग पूछे प्रदीप कुमार से कि इसमें मेरा भाई इसमें नहीं है, इसमें जांच करवाया, तो नहीं, उन लोग का कहना है कि इन्हीं लोग मारा है। हमारा मांग यही है कि उसको अच्छे तरीके से जांच किया जाए। हम गलती अगर हैं, उसमें दोषी हैं, तो हमको जेल भेज दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप मानने को तैयार हैं कि अगर जांच में हम पाए जाते हैं, हाँ, तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, अन्यथा हमें छोड़ दिया जाए, हमारे ऊपर FIR जो हुआ है वो खत्म किया जाए जी। अगर नहीं पाए जाते वाले आदमी हमको पेरे जा रहे हैं। अच्छा, जिनका सर फटा है उनका क्या नाम है, वो कहाँ के हैं? वो आपको टिकरी मोड़ के हैं। अच्छा, वो आपको स्वर्गीय कमेश्वर पासवान के बेटा है, बिट्टू नाम है उनका। उन्होंने केस किया है, जबकि उनसे हम लोग का अच्छा ताल्लुकात है शुरू से।
और फिर भी वो मेरा नाम दर्ज करवा दी, जबकि उनको मालूम है कि वो दुकान पर रहता है, फिर भी वो मेरा FIR में सबसे पहले मेरा नाम डाल दिया गया है। अच्छा, जब सबसे पहले आपका जी, और जबकि हम उस घटना में उस दिन हम है नहीं, उस दिन अपने फ्रेंड के साथ हम लोग बैठे हुए कैमरे में, मेरे पर पूरा फुटेज है उसका। टिकरी मोड़ के क्या नाम बताया? टिकरी मोड़ पर है कमेश्वर पासवान, उनके पुत्र हैं क्या नाम है? बिट्टू पासवान। बिट्टू पासवान। अगर देखिए, बात दरअसल ये है कि जिनका सर फटा है वो कमेश्वर पासवान जी, स्वर्गीय कमेश्वर पासवान जी के पुत्र हैं बिट्टू पासवान, है ना। तो बिट्टू पासवान का अगर सर फटा है तो किसी ने मारा होगा तभी फटा है। अगर आप थे वहाँ पे तो आपने मारा, अगर आप नहीं थे तो किसी और ने मारा, है ना। तो किसी ने आखिर तो मारा। जब उनका सर फटा तो किसी न किसी एंगल से किसी ने उनके ऊपर हमला किया। लड़ाई के दौरान उनका सर फटा और उनके परिवारों का FIR करना बिल्कुल जायज़ है, इसमें नाजायज़ वाली तो बात ही है नहीं। जिन लोगों ने ऐसा किया है, ऐसी हरकत की है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सज़ा, कोई किसी का सर फाड़ करके ऐसे ही कैसे घूम लेगा, ये बिल्कुल नाजायज़ है, ये गलत है और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली बात है ये कि जिन लोगों ने मार के बिट्टू पासवान का सर को फाड़ दिया तो उसमें जो दोषी हैं उन्हें पूरी सख्ती होनी चाहिए कानूनन, और कानून की तरफ से पूरा एक्शन होना चाहिए। जो लोग उसमें दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने वहाँ पे जिन लोगों का नाम आया है वहाँ पे, तो जिन लोगों ने अपना पक्ष रखा है कि हम उसमें नहीं थे, तो अगर जांच के दौरान वो पाए जाएं कि वो वहाँ पे नहीं थे तो उस पर कानून को चाहिए कि उसे पर गौर करना चाहिए कि अगर ये बंदा वहाँ पे है तो उसके ऊपर सख्ती पूरी होनी चाहिए। अगर ये साबित हो जाता है कि वो थे या जयाउद्दीन साहब थे वहाँ पे, तो इनके ऊपर भी सख्ती बेहद ज़रूरी है। लेकिन अगर ये नहीं थे या और किसी का नाम है, अगर वो नहीं पाए जाते हैं और अगर फुल एविडेंस उनके पास है कि हम फलां जगह पे मौजूद थे, तो उस पर कानून को गौर करना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, जब मारपीट हुई थी, मारपीट होने के बाद मतलब सर फटा होगा, टाँके लगे होंगे, रेफर यहाँ हॉस्पिटल में लड़का गया होगा, उसके बाद का क्या हुआ आलम? उसके बाद हमको मेरे फुफेरा भाई हमको फ़ोन किया, सल्लू खान है, वो हमको फ़ोन किया कि ऐसा सा बात है, लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो बोले हमको उससे क्या मतलब है, हम तो जमा मस्जिद के पास बैठे हुए हैं, किससे क्या हुआ उससे मेरे मतलब नहीं है, क्योंकि अगर उसमें है तो हम उससे पूछे तो बोले कि तुम्हारा भी नाम आया हो उसमें, सुना मेरा भी नाम उनमें दर्ज हो गया। तो बोले कि हम लोग रहेंगे तब ना। हमारा कहना है कि जो गलती किया है, जिन्होंने बिट्टू को मारा है, उस पर कार्रवाई कीजिए। अगर उसमें हम पाए जाते हैं तो आपको पुलिस को वो शिकायत करने की नहीं, मैं खुद सरेंडर कर देता हूँ थाना में जाकर कि हमने गलती किया है, मेरे गलती से फट गया है या हमने मार दिया उसको। हम तो कबूल कर रहे हैं, अगर गलती की है तो हम खुद सजा पाने के लिए तैयार हैं। अब बिना वजह किसी को फंसाना, बिजनेस वाले आदमी है, 24 घंटा हम दुकान में रहते हैं, हमारे दुकान में खुद फुटेज लगा हुआ है, मेरा जांच कर सकते हैं, मेरा रिकॉर्ड देख सकते हैं कि कभी कोई ऐसा मामला में है कि नहीं है। मेरा रिकॉर्ड खराब है, उस पर भी कार्रवाई होती है कि नहीं इनका 12 मास मसला खराब है, 12 मास लड़ाई झगड़ा लड़ते रहते हैं, तो उससे भी आदमी को पकड़ चलना नहीं, लड़का का रिकॉर्ड खराब है। आप ये मानते हैं कि अगर जांच में आप दोषी पाए जाते हैं तो आपके ऊपर सख्ती पूरी होनी हाँ, चाहिए? ये हम पाए जाते हैं, आप सजा भुगतने के लिए हाँ तैयार जी हैं? तैयार ही है। मेरे फादर लोग भी बोलते हैं, ये मेरे पूरे परिवार बोलते हैं कि अगर ये शामिल है उसमें तो मैं खुद सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये शामिल हो जाते हैं उस घटना में तो इनके ऊपर पूरी सख्ती बेहद ज़रूरी है, गिरफ्तारी भी ज़रूरी है, चालान भी ज़रूरी है, क्योंकि किसी का सर फाड़ देना ये कोई मामूली बात नहीं। कई टाँके लगे हैं बिट्टू पासवान जी को, और जिनका बच्चे का अगर सर फटता है तो उनके पेरेंट्स के ऊपर, माँ बाप के ऊपर क्या गुजरता है, भाइयों बहनों के ऊपर क्या गुजरता है, ये सब लोग महसूस कर सकते हैं, महसूस करने की बात है। और कानून अगर एक्शन में आया तो वो बेहद ज़रूरी है, कानून को एक्शन में आना चाहिए। लेकिन कानून को इतना ख्याल रखना है कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, इसका ख्याल भी रखना बेहद ज़रूरी है। उसकी जांच होनी चाहिए और जांच के विषय में अगर दोषी कोई भी पाए जाते हैं
तो उनके ऊपर पूरी सख्ती होनी चाहिए। और अगर किसी को नाहक कोई अपनी निजी दुश्मनी निकालने की अगर कोई कोशिश और करता है, इस एफआईआर में नहीं किसी और भी एफआईआर में, अगर कोई निजी दुश्मनी निकालने की कोशिश करता है किसी और का नाम डाल करके, और अगर ये साबित हो जाता है कि उस जगह पे उस घटना पे ये इंसान मौजूद नहीं था, तो एफआईआर में नाम देने वाले के ऊपर भी पूरी सख्ती होनी चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आप बगैर समझे बगैर जाने किसी का नाम कैसे डाल दिया, अगर वो था तो उस हिसाब से आप नाम डाल सकते हैं। इस तरह से पूरी कोशिश करनी चाहिए, कानून को इस पर नज़र रखना चाहिए, इसके ऊपर पूरी तरह से जो लड़ाई करते हैं, जो जिसका सर फाड़ते हैं या इंजोर करते हैं, तो उसके पर पूरी तरह से एक्शन में आना बेहद ज़रूरी है। लेकिन इस पर गौर करना ज़रूरी है कि कौन लोग वहाँ पर थे और कौन लोग वहाँ पर नहीं थे। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए 81 भारत और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखते रहिए 81 भारत।